नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। रात के 8 बजने वाले हैं और मैं हाजिर हूं पब्लिक के सवाल लेकर आपके सामने। पवित्र ग्रंथ गीता का पहला शब्द धर्म है और आखिरी शब्द मम है, यानी संपूर्ण गीता में मम धर्म अर्थात मेरा धर्म क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे घर परिवार में भी अक्सर धर्म कर्म की बातें होती हैं, लेकिन आज जो लोग देश प्रदेश चलाने की बात करते हैं, शायद धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहते भी हैं कि सियासत का कोई धर्म नहीं होता, हालांकि आज करीब करीब सभी सियासी दल धर्म पर ही राजनीति करती हुई नजर आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, सियासत का कोई धर्म नहीं होता। खासकर हिंदुओं को लेकर चुनावी कार्ड खेले जाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। यही है आज सवाल पब्लिक का। आज कर्नाटक के कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, पर्शिया से आया है और हिंदू शब्द का अर्थ काफी गंदा है। जारकीहोली ने ये स्टेटमेंट कर्नाटक जिले के बेलगावी जिले में निपन्नी इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और बीजेपी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। यह कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के प्रति जो नफरत का भाव है, उसी को एक बार फिर से प्रकट किया है। बारंबार हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं की संस्कृति, सभ्यता और धर्म को गरियाना, यह कांग्रेस का नित्य कर्म हो गया है। और अब आवश्यकता है कि हिंदू जागृत हों और ऐसे हिंदू द्रोही कांग्रेस को जबरदस्त सबक सिखाएं। कमाल। मौसम चुनाव का है, इसलिए कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां हिंदू कार्ड खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में खुद को भगवान कृष्ण का दूत और विरोधियों को कंस कहते हैं। वहीं उनके नेता राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं। 4 नवंबर को एक चैनल को दिए बयान में राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा है, आपको दिखाती। कुछ ही सालों में बहुसंख्यक जिस नीति पर चल रहे हैं, देश के अंदर आतंक पैदा कर रहे हैं। ये लोग जल्द ही अल्पसंख्यक बन जाएंगे, बहुसंख्यक नहीं रह पाएंगे। ये लोग जिस तरह धर्म और जाति पूछकर हत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हैं, घोड़ी निकालने पर हत्या कर रहे हैं, तो हमारा समाज तो बौद्ध बनेगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब ये गौतम साहब हैं जिन्होंने 1 महीने से कम हुए एक ऐसा विवादित बयान दिया था कि पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। 9 अक्टूबर को बयान दिया था और अब 9 नवंबर नहीं हुई एक और हेट स्पीच। तो देखा आपने, कांग्रेस के नेता हिंदू शब्द के जन्म और अर्थ को लेकर विवादित बयान देते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं को लेकर घृणा फैलाते हैं।
पहले भी राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और इस बार भी मामला गरमाया तो उन्होंने सफाई दी है। अब सफाई में क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जो हिंदू आतंकी आप बात कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक आतंकी कौन है जानते हो? मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो धर्म को कमजोर कर रहे हैं, जो देश को कमजोर कर रहे हैं। मतलब उस चीज में संशोधन की जरूरत है ना सर। जैसे हिंदू आतंकी नहीं है, बल्कि आप कुछ लोगों को हिंदू आतंकी नहीं है, कोई धर्म आतंकी नहीं होता, कुछ लोग आतंकी होते। अब आपको अगस्त महीने का एक वीडियो दिखाना चाहती हूं, जब एशिया कप में पाकिस्तान की हार के बाद ब्रिटेन के लेस्टर में हिंसा हुई, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तब एक समुदाय के लोगों ने हिंदुओं का धार्मिक झंडा तक उखाड़कर फेंक दिया और लेस्टर पुलिस चुपचाप देखती रही। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छपी कि उस हिंसा में दक्षिणपंथी समूहों जैसे आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों का भी हाथ है। लेकिन अब हेनरी जैक्सन सोसाइटी नाम के थिंक टैंक ने कोई सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक जांच में हिंदुत्व समूहों को लेस्टर में सक्रिय नहीं पाया गया, बल्कि कुछ लोगों द्वारा समुदायों के बीच हिंसा के मुद्दे को लेकर गलत तरीके से आरोप लगाया गया। ब्रिटेन में सक्रिय आरएसएस और हिंदुत्व संगठनों पर लगाए गए गलत आरोपों के कारण वहां हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत, बर्बरता और हमले के बड़े खतरे को पैदा कर दिया है। आज लेस्टर हिंसा के इसी रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है। अल्वी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं मालूम कि ये जांच किसने की, सरकार ने या फिर आरएसएस के एजेंट ने। सुनिए उनका बयान। Important question is whether it is investigated by the government or private agency. Nobody knows the reality. Government of India should let us know what is the reality, whether it was investigated by the government or the agents of RSS has investigated it. Then truth will come out. इस समय गुजरात और हिमाचल दो राज्यों में चुनावी घमासान चरम सीमा पर है। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह रही है। इस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ ही निकाला। ओवैसी जी कह रहे हैं क्या, सुन। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई और मकसद नहीं है। मतलब चुनावी मौसम में तमाम विपक्षी पार्टियां हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को उछालकर नफरत की राजनीति को गरमाना चाह रही हैं। ऐसे में यहाँ ये समझना जरूरी है कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। हिंदुत्व शब्द हिंदू और त्व जो प्रत्यय को मिलाकर बना है। त्व का मतलब है होना, यानी हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदू होना। जिस तरह हिंदी में कई शब्दों में त्व प्रत्यय लगता है, वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जिसका मतलब व्यक्ति होना, इसके अलावा गुरुत्व यानी गुरु होना, उत्तरदायित्व यानी उत्तरदायी होना, तमाम शब्दों का ये कहना है। लेकिन हिंदू से जब हिंदुत्व बनता है तो इतनी तकलीफ सियासी दलों में, खास करके जो विपक्षी हैं, उनमें क्यों होती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। तो आज पब्लिक पूछ रही है, अगर हिंदुओं को क्लीन चिट तो कांग्रेस को चिढ़ क्यों हो रही है? सवाल नंबर 2, ओवैसी को हिंदुत्व से नफरत क्या यूसीसी की दहशत है? सवाल नंबर 3, आम आदमी पार्टी कहती है हरे कृष्णा हरे रामा, तो फिर हिंदुओं का अपमान क्यों, और बल्कि रोज रोज क्यों? और सवाल नंबर 4, हिंदू हिंदुत्व के खिलाफ साजिश या फिर 2024 का हिंदू कार्ड हिट? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए इन
सवालों के जवाब लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सीनियर प्रवक्ता भी हैं। अजय आलोक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज रवि श्रीवास्तव भी है और रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ है, आम आदमी पार्टी को बहुत नजदीक से देखते हैं। और हमारे साथ आज अमजद खान साहब आरजेडी से भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जाता है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद अजय वर्मा जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अजय वर्मा जी, हिंदू शब्द से इतनी घृणा क्यों? वो कहा जाता है ना कि सियासत में कोई धर्म नहीं होता, सियासत का धर्म तो होता नहीं, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर जाना लाजमी हो जाता है। कभी कहते हैं गीता जिहाद सिखाती है, शिवराज पाटिल जी ने हाल ही में कहा। जय होली जी कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का मतलब ही बहुत गंदा है और हिंदू पर्शिया से आया हुआ शब्द है। और उसके अलावा राशिद अलवी जी कहते हैं कि अगर हिंदुओं को कोई क्लीन चिट मिली है लेस्टर में तो गलत है, क्योंकि ये किसी आरएसएस के एजेंट ने क्लीन चिट दी। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है आपको? नमस्कार नाविका जी। सबसे पहले देखिए, ये हिंदुस्तान का संविधान, यहाँ किसी संविधान में ये वर्ड नहीं लिखा कि खाली हिंदू, यहाँ लिखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। और भारत का जो संविधान है और देश संविधान से चलता है, ये किसी के एजेंडे से या प्रोपोगंडे से नहीं चलता। कोई भी चिंटू पिंटू अगर आ जाए, पहली बात तो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी होता है, कांग्रेस का मतलब हमारे जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला थे, अब जयराम रमेश साहब हैं, और कांग्रेस में और देश में बड़े नेता हैं। अब कोई चिंटू पिंटू किसी स्टेट्स में आ जाए, कोई चीज़ अगर कह दें किसी मुद्दे पर, तो उसकी विचार का मतलब कांग्रेस का विचारधारा नहीं होता। हमारे नेता ने, सबसे पहले मैं बता दूं, रणदीप सुरजेवाला ने और जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके आलोचना की है, भर्त्सना किया है और कंडोम करके कहा है कि नहीं, इसको गलत है, हमारा कोई मतलब नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, इसके पीछे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी समझिए। ये सूटेबिलिटी किसके लिए है? हिंदू कार्ड खेलता कौन है इस देश में 2014 के बाद जब से सरकार आई है? बीजेपी ने, आपने देखा होगा कई स्टेटों में सरकार गिराई, आपने देखा होगा इनके पीछे जो आईटी सेल और इनके जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने कुछ लोग लगा रखे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो रैली में जो भीड़ देखी लाखों लोगों की, तो इन्हें लगा कि अब तो जा ही रहे हैं सारी जगह से, तो इन्होंने एक ऐसे लोग लगा दिए जैसे जतिन प्रसाद के पीछे लगाए थे, ज्योतिराज सिंधिया के पीछे लगाए थे कि जाइए। और कर्नाटक में तो ये बीजेपी के आईटी सेल और इनके जो प्रोपोगंडिस्ट हैं उनकी पीछे की सोची समझी गंदी रणनीति है कि हिंदू हिंदू। इनके दो भाई हैं, मैंने एक डिबेट में पहले भी बताया था, एक ओवैसी और एक केजरीवाल, इनके पीछे लगाइए और देश में केवल हिंदू मुस्लिम मेन मुद्दों से भटकाइए। अजय वर्मा जी, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और मेरी समझ में ये आ रहा है, कुछ ही हफ्तों पहले आप एक डिबेट में बैठे थे तो आपने कहा था हिंदू सबसे बड़े तो हम हैं कांग्रेस में, क्योंकि मंदिर, अयोध्या के मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था। अरे भाई, तब हिंदू थे, आज क्या हो गए? और चिंटू पिंटू में कौन कौन आता है? सुधांशु त्रिवेदी जी, शिवराज पाटिल पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आज चिंटू पिंटू की गिनती में आ गए हैं। राशिद अलवी साहब चिंटू पिंटू की गिनती में आ गए हैं। तो ये अजय वर्मा जी हिंदुओं की बचाव कर रहे हैं या कांग्रेस में एक नया कील ठोक रहे हैं? देखिए, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत लंबा समय अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में करके गए हैं, तो शायद अपने चिंटुओं को यही मूल मंत्र दे गए होंगे कि वोट जोड़ने के लिए हिंदुओं के प्रति जितना भी घृणा वैमनस्य करना हो, इसमें कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अजय वर्मा जी ने जिनके लिए कहा, वो कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब नहीं, मान्यवर कार्यकारी अध्यक्ष चिंटू पिंटू है, तो फिर तो आपके संगठनात्मक ढांचे का। और आपने कितना मजेदार एक बात बोली, आपने अभी जो नाम लिया कि हमारी पार्टी में कौन है, जो राहुल गांधी हैं, फिर आपने क्या कहा? जयराम रमेश, फिर आपने कहा रणदीप सुरजेवाला। खड़गे जी का नाम भूल गए जनाब। यही होता है, बना तो दिया, अब समझ में आ गया कि कौन चिंटू है और किसके हाथ में असली पावर है।
वो कहते कहते बात आपकी सामने आ जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये और कुछ नहीं है, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और ये जो विष भरा हुआ है गुलामी की मानसिकता का, मैकाले और मार्क्स के मनोरोग का, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैकाले का स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के ये नेता साकार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं रवि श्रीवास्तव जी से भी। रवि श्रीवास्तव जी, कभी कभी तो आपको लगता है कि हिंदू आतंकी हो गए हैं, ये इनको अल्पसंख्यक बना देना चाहिए, और कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नोटों पर आपको गणेश लक्ष्मी चाहिए होता है। आप तय क्यों नहीं कर लेते कि बनना क्या है? हिंदू को रोज कोड़े मारने हैं, या हिंदू के पूरी फिलॉसफी पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप हैं किस तरफ के, ये तो बता दीजिए। नाविका जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस भारतवर्ष के अंदर एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझती है। एक प्रोप्राइटरी है जैसे उनकी हिंदुओं के ऊपर, और बाकी जो है वो हिंदुओं को नफरत करने वाले हैं, बाकी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले हैं, बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाए, वो चाइना चले जाए, वो नेपाल चले जाए, सिर्फ एक पार्टी जो है वो यहाँ पे रहे और वही उस धर्म की प्रोपराइटर है, बिल्कुल कहना चाहिए सही माने में। सारे हिंदुओं के बारे में सारे आदेश वही देंगे, हिंदुओं की सुरक्षा करने वाले सारे काम वही करेंगे, हिंदुओं के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान वही देंगे। ये नौटंकी आज तक मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, मेरी समझ तो सिंपल है कि मैं एक सेकुलर देश में रहता हूं, हर धर्म का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए और किसी को भी अपने धर्म को दूसरे पर थोपने की जरूरत नहीं है। हर एक कम्युनिटी का, हर एक जाति का सम्मान होना चाहिए। और जहां तक आपने नोटों पर गणेश लक्ष्मी छपवाने की बात करी, तो मुझे उसमें कोई गलत नजर नहीं आया। उसमें क्या बुरी बात है? हम सब हिंदू हैं और अगर हमें अच्छी लगी कि शायद इससे हमारी जो डूबी हुई अर्थव्यवस्था। तो रवि श्रीवास्तव जी, राजेंद्र पाल गौतम को पहचानते हैं या आपको स्क्रीन पर उनका चेहरा नजर आ रहा है तो देख लीजिए। ये हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये आतंकी हैं। आप अगर हर जाति, हर धर्म की इतनी इज्जत करते हैं तो ये अजय पाल गौतम जी कहां से आए हैं? और ये अजय पाल गौतम साहब जो हैं, ये आए तो आम आदमी पार्टी से हैं। 9 अक्टूबर को उन्होंने कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें कहा इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दिया। अभी 1 महीना नहीं हुआ, 30 दिन नहीं हुए तो एक और स्टेटमेंट आ जाता है हिंदुओं के खिलाफ। तो अजय आलोक जी, ये एक तरफ बात करते हैं गणेश लक्ष्मी की। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी, अभी ओपनिंग रिमार्क्स में 60 सेकंड का समय है। आप अनुशासन का पालन करें। अजय आलोक जी से सवाल पूछ रही हूँ। अजय आलोक जी, इनके लिए गणेश, लक्ष्मी, कृष्ण जी, ये सब हथियार है सिर्फ सियासत के लिए, और सियासत धर्म की करेंगे लेकिन अपनी सियासत का कोई धर्म नहीं रखेंगे। क्या यही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गीता, इनकी सारी होली बुक्स क्या इसी बात पर ठहरी हुई हैं? देखिए नविका जी, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं मानता। ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, या कमजोरी कहिए, विशेषता कहिए, ताकत कहिए, कि कोई खुलेआम इस धर्म का मजाक उड़ा सकता है, इस धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोल सकता है और तब भी विश्वास रख सकता है कि हिंदू उसे छोड़ेगा नहीं, हिंदू से नफरत नहीं करेगा। और इसीलिए तमाम सियासी पार्टियां एक पार्टी को छोड़ के लगातार इस देश में हिंदुओं के खिलाफ वमन करते रही। कोई भगवा आतंकवाद, कोई हिंदू आतंकवाद, कोई हिंदू आतंकी, कोई शिव से नफरत, गणेश से नफरत, देवी दुर्गा से नफरत, तमाम तरीके के बात होते रहे। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में कि किसी और धर्म के देवी देवता के बारे में कह दे कि जरा उनको करेंसी नोट पे ले आओ। ओवैसी साहब ने आप ही के चैनल पे खुल के बोला कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे धर्म के देवी देवता, कोई भी जिनको हम मानते हैं अपना ज़राइन, वो करेंसी नोट पे आ जाए। बताओ किस किस के हाथ में जाते हैं? कैसे कोई सोच सकता है? इतनी गंदी सोच कहां से आ सकती है? उनको किसी ने कुछ नहीं बोला।
ये इसी धर्म में है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि चुपचाप सहिष्णुता इसी को कहते हैं, और सहिष्णुता धीरे धीरे कायरता में बदलती जा रही है, और ये बात लोग अब समझ रहे हैं और प्रतिकार हो रहा है। तो होगा, ये करने दीजिए इन लोग को। मैं तो कहता हूं कि जितना ये लोग करेंगे उतना जागृति आएगी। खान साहब, आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हिंदुओं का तिरस्कार करना, रोज उन्हें गाली देना, क्या ये सियासत का धर्म है? और मैं ये पूछना चाहती हूं कि आते जाते चुनाव का मौसम हो तो एक लगाते जाओ हिंदुओं को, क्या यही धर्म रह गया है सियासत का? क्योंकि जब वोट चाहिए तो जनेऊ कुर्ते के ऊपर आ जाता है, बंद गले के ऊपर आ जाता है, और जब वोट नहीं चाहिए तो हिंदुओं को कुछ भी कह दो, गीता को कह दो कि ये जिहाद सिखाता है। ये किस तरह की राजनीति है? माफ कीजिएगा, शायद लिंक टूट गया है। मैं पूछ रही हूं आपसे, इस सवाल का जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। जी जरा मैं दोबारा सुन लूं मैडम। मैंने आप फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मैं पूछ रही हूं कि क्या चुनावी सीजन में आप जनेऊ पहन लेंगे बंद गले के ऊपर, लेकिन हिंदुओं को आते जाते एक चांटा लगाकर चले जाएंगे? नहीं, क्या यही है आपका धर्म? देखिए, हम ये काम नहीं करते, हम सीजनल पॉलिटिक्स नहीं करते बीजेपी की तरह कि 2014 में आएंगे, गुजरात से साहब आएंगे, लोग कोई कहेंगे उनके ही सिखाए हुए कि भारत आजाद 2014 की बात है, कोई महात्मा गांधी पे क्वेश्चन उठाएगा। हम सीजनल हिंदू नहीं है, हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं करते। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। जिसे सूट करता है वो लोग इसे बदलने का प्रयास करते हैं, वही दिखाते हैं, वही यही काम करते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं है, बात तो प्रोपोगंडे की है और बात इनकी रणनीति की है। इनको ये उस भीड़ से, और इनको ये गुजरात की रिपोर्ट, मोरबी का पुल जब गिरा, साहब ने 4 ड्रेस बदल के उद्घाटन रेल का किया, और साहब उसी दिन नीली टोपी पहनकर चले गए सभा में, तो लोगों को पता चल गया कि कितने असली हैं और कैसे हैं। क्या गुजरात का मॉडल था कि एक भैंस टक्कर मारती है तो बुलेट ट्रेन टूट जाती है, पुल हिलते हैं तो पुल गिर जाता है, और नारियल फोड़ते हैं तो सड़क धंस जाती है। तो इसलिए इन्हें गुजरात में 25 सीट और कम हो गई। 100 से ज़्यादा सीट हम गुजरात में जीत रहे हैं, और 50 से ज़्यादा सीट हम हिमाचल में जीत रहे हैं। ये उस एजेंडे को बदलने के लिए, मुद्दों से भटकाने के चर्चा करते हैं, ना व्यापार पर, ना नौकरी पर, ना रोजगार। 100 से ज्यादा सीटें गुजरात में आ रही हैं, और ये हिमाचल में भी सरकार बना रहे हैं, 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, तो फिर जारकीहोली जी अगर कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, तो शायद सही कह रहे होंगे, क्योंकि उसके साथ भी ये लोग जीत रहे हैं। देखिए, ऐसा है, फिर अजय वर्मा जी ने जो बोला, यदि इनके ख्वाबों ख्यालों में ये आ रहा है कि ये इतनी सीटें पा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो इसलिए पा रहे हैं कि राहुल गांधी उन राज्यों में नहीं जा रहे हैं? क्यों? या फिर अगर जरा भी संभावना होती तो राहुल गांधी जरूर जाते? दो में से एक बात मान लीजिए, या फिर अपने ख्वाबों ख्यालों का ये ख्याल छोड़ दीजिए। सबको पता है कि जिसे कहते हैं ना कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को लाने को गालिब ख्याल अच्छा है। पर अब मैं इस बिंदु पे जवाब देता हूं। देखिए, जो कुछ ये इनके कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जी ने कहा है, ये और कुछ नहीं है। कार्यकारी ये एक मानसिकता है जो इनके दिमाग में बैठी हुई है, और ये जानते हैं क्या है? ये कर्नाटक, अरे चलिए, नहीं है, पहले रहे थे तो चिंटू तो नहीं होंगे ना जब आपने कार्यकारी अध्यक्ष। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी बीजेपी कांग्रेस में थे, जतिन प्रसाद भी थे, अमरिंदर सिंह भी थे। कितने लोगों के नाम लूं? आपकी प्रोपोगंडा टीम ने जो एक एजेंडा चलाकर सरकार गिराने का काम करना, लोगों को तोड़ना, और कांग्रेस युक्त, अपने आप को कांग्रेस युक्त कर लिया है। आपके 302 सांसदों में पता है कांग्रेस से गए हुए 70 से ज्यादा लोग हैं। आपकी अपनी पहचान कहां थी? आप तो हम लोग भारत जोड़ने निकले, हम तोड़ने निकले। आप तो आदरणीय सम्मानीय सांसद हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो 2022 के चुनाव बताएंगे, अगर मैं समझती हूं तो 1990 से, उससे पहले छोड़ भी दिया जाए तो 1990 से बीजेपी तो राम मंदिर के मुद्दे पर है। आप तो कभी ताला खोलते हैं और कभी ताला बंद कर देते हैं, कभी उसकी खिलाफत करते हैं। आम आदमी पार्टी, आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अरविंद केजरीवाल को नानी की बात याद आ रही थी कि जहां मस्जिद गिरा वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आज हिंदुओं के नाम के सबसे बड़े आइकॉन वो हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी,
जनेऊ अपने कोट के ऊपर पहनने वाले देखिए उन्हीं की पार्टी के लोग आज क्या कह रहे हैं? देखिए वास्तविकता ये है कि पहले मैं बात कह देना चाहता हूं, एक बात जो इन्होंने सतीश जी ने बोला, पहले मैं उसका तथ्यात्मक उत्तर दे दूं। ये मूर्खतापूर्ण बातें कि ये पारसी का शब्द है, फारसी का शब्द है, मैकाले और मार्क्स के माइंडसेट से बाहर आ जाइए। मैं आपको पुराणों का एक श्लोक कोट कर रहा हूं जिसमें इस देश की परिभाषा बताई गई है। वो ये है, हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यानी जहां हिमालय से प्रारंभ होकर सागर तक जिसकी सीमा है वह देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये फारसी है कि संस्कृत है? पहले इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए। ये गुलामी की मानसिकता आजादी के अमृत काल में छोड़ दीजिए। अब मैं केजरीवाल जी पे जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस हो या केजरीवाल जी हो, समस्या क्या है कि आज राजनीति में नेताओं को लेकर एक विश्वसनीयता का संकट है। ये कभी कुछ और कहते हैं, कभी चेहरा बदल लेते हैं, और इन लोगों ने उस संकट को बढ़ाया है। केजरीवाल जी वो पार्टी हैं कि जिनका गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथावाचकों के पास मत जाओ, देवी देवताओं पे चढ़ावा मत चढ़ाओ। एक चेहरा ये है, और दूसरा चेहरा ये है कि केजरीवाल कहते हैं कि नोट के ऊपर देवताओं का स्थान ले आओ। गजब है चेहरा। एक चेहरा वो था कि 2014 में तो भगवान उस स्थान से तो प्रार्थना नहीं मानेंगे जहां वो मस्जिद तोड़ के बनी हो, अब कहते हैं हम गाड़ी भर भर के ले जाएंगे। ये दूसरा चेहरा ये हो जाता है। एक चेहरा वो है कि इनका सभासद जिसके की छत के ऊपर पेट्रोल बम रखे हुए होते हैं, मैं ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं, और जहां पर की एंगल रॉड, इसका मतलब कई दिन पहले से गड़वाया गया था दंगे करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं कृष्ण का भक्त हूं। गजब है साहब। मैं कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं, मगर इनसे पूछिए रवि वर्मा जी से, कृष्ण जन्मभूमि पर क्या स्टैंड है? जैसे कांग्रेस कहती थी, जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। सीधा सवाल सुधांशु जी आपसे पूछ रहे हैं। मस्जिद रहनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने नाम लिया इसलिए नाम दे रहा हूं मैं कि हम धर्म का धंधा नहीं करते और धर्म को अफीम की तरह पिला करके जनता को बेवकूफ नहीं बनाते, जो आपकी पार्टी करती है। जहां तक सवाल गोपाल इटालिया का है, उसने बिल्कुल ठीक कहा, तो क्योंकि सारे भ्रष्ट बाबा वो आपकी पार्टी में है। आसाराम से लेके आगे मोदी जी अपना सर झुका के आधे घंटे खड़े रहते थे। राम रहीम जिसको पैरोल पे लाके आप आदमपुर के टिकट खरीद रहे थे और वोट खरीद रहे थे, जहां पर नित्यानंद, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर। आज की इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा एमपी और एमएलए महिलाओं के खिलाफ जो रेप और मर्डर के चार्जेस हैं, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो गोपाल इटालिया ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऐसे बाबाओं से तो बच के ही रहना चाहिए। ऐसे बाबाओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक धर्म का सवाल है, हमें धर्म पर किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। हमें अपना धर्म मालूम है, हम अपनी चार दीवारी में अपने धर्म का काम करते हैं। हम आस्तीन पे लेके नहीं घूमते। हर समय देश को हिंदू मुसलमान के अजान, हिजाब, हलाल, मदरसा, हम ये शमशान, कब्रिस्तान, 80-20, इधर बिजली आती है। माफ कीजिएगा रवि श्रीवास्तव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है? इससे बड़ा दोहरापन क्या है कि रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हिंदुओं का या धर्म का धंधा नहीं करते। नोटों पर जिनको भगवानों की और तस्वीरें चाहिए, नोट किस लिए होते हैं? नोट से तो धंधा होता है ना। धंधे की बात कह रहे हैं कि हम धर्म का धंधा नहीं करते और नोटों पे चाहिए भगवान की तस्वीरें। ये दोहरा मापदंड नहीं है। अरे देश को बचाने के लिए कल है डिमोनेटाइजेशन की 6ठी वर्षगांठ, जिसमें 125 लोग लाइन में लग के सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। सवाल सुधांशु जी से था। कल एक डिबेट इसके ऊपर भी कर लीजिएगा, आपको सलाह है मेरी। 6 साल में क्या कमाया देश ने? जरूर आपकी सलाह जब चाहिए होगी ले लूंगी, पर सुन लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। अजय आलोक आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अफीम पिला दो धर्म की। हाँ रवि जी, वैसे 6 साल में इकोनॉमी हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, मगर पहले इस पर उत्तर दें। क्या बोला गया था और कैसे आप लोग, कहना नहीं चाहता था, झूठ शब्द का प्रयोग करते हैं।
जनाब अब मैं एक बात कहना चाहता हूं के लिए आदमी का क्या हाल है उसकी बात करिए। आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं सबके ऊपर और हमेशा नहीं बोल सकते। मैं आपका फेडर लोअर कर रही हूं। आप सुधांशु त्रिवेदी जी की बात सुन लें, उसके बाद जवाब दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। रवि श्रीवास्तव जी क्या बोले? गोपाल इटालिया ने कहीं बाबा शब्द नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा नहीं कहा उसने, कहीं बाबा शब्द तो बताइए। उसने मंदिर शब्द कहा है। और आपको लगता है कि कथावाचक शोषण करते हैं और फतवे देने वाले मौलवियों को दिल्ली सरकार सरकारी खजाने से तनख्वाह देती है। अद्भुत। हलाला करने वाले मौलवियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह देंगे। इतना ही नहीं, मुअज्जिनों को भी, यानी जो अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे, जबकि हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है कि लाउड स्पीकर नहीं यूज होनी चाहिए, यानी गैर कानूनी काम करने के लिए कानूनी रूप से पैसा देंगे और फिर कहेंगे हम तो कृष्ण के भक्त हैं। जवाब नहीं दिया कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पे क्या चाहिए? इसे कहते हैं धंधा। यह है धर्म का धंधा। हमारी तरह नहीं। हम 71 साल से किसी वैचारिक मुद्दे पे हमारे किसी स्टैंड में किंतु परंतु हुआ हो तो बताइए। इसीलिए आप लोग राजनीति में अविश्वसनीयता का संकट पैदा कर गए। और धर्म तो छोड़िए, मुझे चाहिए जन लोकपाल। टोपी कहां गई? मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। कहां गई? मैं तो चलता हूं वैगन आर पे। अब पंजाब का सीएम चलता है 42 गाड़ियों के लश्करे जर्रात पे। कहां तक क्या क्या बदला और क्या कहा जाए? सारी संसद चोर है। संसद में आ गए। बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन ले लिया। अरे भाई, हिंदू मुसलमान ये विषय तो मैंने हिंदू मुसलमान वाला एक भी नहीं बोला। आपकी क्रेडिबिलिटी, इसीलिए मैंने कहा आप राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं और मोदी जी विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक। नहीं, आप जवाब देना चाहते हैं अजय वर्मा जी, जवाब जरूर दीजिए, पर पब्लिक के सवाल का। और जबलपुर से अजीत पुरोहित का सवाल है, नाविका जी, क्या देश में मुस्लिमों का तुष्टीकरण वोट बैंक के कारण इतना दुरुपयोग हुआ है कि हिंदू कार्ड क्या खुद ही सर्वमान्य होता जा रहा है? ये जितना हिंदू विरोध करते हैं वो उतना आगे पहुंच जाता है। इसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल क्या जिम्मेदार नहीं है? जवाब दीजिए। एडिटर इन चीफ महोदया, अभी मुझे नहीं, पब्लिक को नहीं, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं आपको संबोधित करते हुए। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बैठे हैं बीजेपी के। देखिए, अभी आप पीछे कह रहे थे इनके भाई का सवाल का जवाब मैं दूंगा। इसलिए होता जा रहा है, नीरो जो शासक था रोम का, स्टालिन जो क्रूर शासक था, पढ़ लीजिए इसे, हिटलर जो क्रूर शासक था और मुसोलिन जो क्रूर शासक था इटली का, इन चारों की स्टाइल से बाहर निकलिए। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार है। आप सत्ता तो कुछ समय के लिए ले सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, मेजॉरिटी ला सकते हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की जो भावना है, जो नफरती खाई पैदा कर रहे हैं, जो नफरती पैदा कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। यहां की कौमी एकजहती कभी खत्म नहीं हो सकती। और अगर ऐसी बात है तो आपको मैं घोषणा कर रहा हूं, एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते, आप तो सर्वमान्य हैं, विश्वप्रिय हैं नेताजी मोदी जी आपके, तो क्यों हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, घोषित कर दीजिए। आपके पास तो पूरी पावर है, तो आप कर दीजिए। करिए, आप जवाब दीजिए सुधांशु जी। आज मैं इनका ये जो रोज का एक तरह से ब्लैकमेल करना है, इसका करना चाहती हूँ, इसका पर्दाफाश करना चाहती हूँ। और अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट रुक जाए। नहीं, आप एक मिनट। अजय आलोक जी, सवाल ये होता है कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब एक साथ रहने चाहिए। इसको कौन नहीं मानता, लेकिन क्या सबके साथ रहने का मतलब है कि रोज हिंदुओं को गाली पड़े, रोज सिर्फ हिंदुओं को ढूंढ कर गाली दिया जाए? कभी राशिद अलवी साहब कहते हैं, कभी जारकी होली साहब कहते हैं, कभी शिवराज पाटिल जी कहते हैं, और ये कहते हैं तो चिंटू पिंटू का बयान था, इसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अजय आलोक जी, आज आप जवाब दीजिए। नविका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चिंटू पिंटू आप किसको कहिएगा? आज एक कांग्रेसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बोल रहा है आपके सामने, अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है, राहुल गांधी का यही स्टैंड होगा कि मोदी जी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें? अगर नहीं होगा तो फिर अजय वर्मा क्यों बोल रहे हैं? क्या चिंटू पिंटू है? किसको सीरियसली लीजिएगा?
अभी डिबेट में 15 मिनट पहले बोला साहब ने तो 4-4 कपड़े बदल दिए मोरबी के हादसे के बाद। मतलब मौत का सौदागर, खूनी, तेली घासी से साहब हो गए। चेहरे अभी फिर उनको हिटलर बना दिया, मुसोलिनी बना दिया, स्टालिन बना दिया। करिए, देश में तो डेमोक्रेसी नहीं है। बी पार्ट बन के और बीजेपी बैठने से कोई फायदा नहीं है। अरे भाई आप फिर बीजेपी सुनने का बी और सी पार्ट बन चुके महाराष्ट्र में। आप तो बी और सी पार्ट बन चुके महाराष्ट्र में। आप बी और सी पार्ट बन चुके पता नहीं किस किस राज्य में। आप तो ना ही कहें अजय वर्मा जी, पोल ना ही खुलवाएं कांग्रेस पार्टी की तो बेहतर है। नहीं, कांग्रेस की तो खुली हुई चीज है, बीजेपी की पोल मत खुलवाइए हमसे। किस तरह से देश के हर स्टेट्स को गिराने, ये उन्हीं का सेकंड रूप है, पार्ट ऑफ द। अजय आलोक जी मेरे इनवाइट पे आए हैं, आपके इनवाइट पे तो आए नहीं। मैं भी तो आपके इनवाइट पे आया हूं। हाँ, आप भी आए हैं तो आप उनकी बात सुन लीजिए। लेबल क्यों लगा रहे हैं? अजय आलोक जी आप बेझिझक होकर बोलिए। देखिए, इनके लेबल लगाने से मेरे पे लेबल लगता नहीं। मैं तो अपनी विचारधारा बोल रहा हूं। इनकी विचारधारा में कंफ्यूजन आ गया है, इसलिए खुद अपनी बातों से 2 बार पलट गए। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है? हाँ या ना बोल दीजिए, जल्दी से बताइए। इस देश के संसाधनों पर क्या पहला हक मुसलमानों का है, हाँ या ना? 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, ये कहा जाता है। इससे पहले भारत ही नहीं था। आप 2014 के बाद की बात करिए, 2014 से लेकर 22 की बात करिए। उस प्रोपोगंडे पे मत जाइए कि 24 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ। अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये उनकी सोच है, आपके पेट में क्यों दर्द है? आप पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए। कर्नाटक से रोशन तबे का सवाल है, हिंदू गंदा है तो सीना ठोक कर कहिए कि गंदे लोगों का वोट नहीं चाहिए। वो होगा आपसे? हमने नहीं कहा, ये बीजेपी के प्रोपोगंडिस्ट हैं। यही लोग करा रहे, पीछे बैठकर सरकार गिराते, पीछे बैठकर अपने लोगों को भेज देते हैं। इनका आईटी सेल, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं खुलेआम आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, जानकी ओली साहब क्या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? सुधांशु जी नहीं, एक मिनट आप रुक जाइए। आपने इल्जाम लगाया है, सुधांशु जी से जवाब ले रही है। जरूर है, क्यों ना आंधियों के मुकाबिल जलाइए, और ये क्या है दिल की बात जुबान पर न लाइए। अच्छा, यानी तमाम उम्र हकीकत छुपाइए, पूरी जिंदगी हकीकत मत छुपाइए। अरे जनता हकीकत ले आएगी। इल्जाम आपने लगाया है, जवाब तो सुन लीजिए। जनता हकीकत 2022 2 स्टेट, 2023 9 स्टेट और 2024 देश। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है, बड़ी मजेदार बात है, कांग्रेस का नेता बोल रहा है जांच कराना तो करवाइए ना, अपनी पार्टी से निकालिए तो पहले उसको बाहर। कार्रवाई तो कर नहीं रहे, उसके बयान को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे सिंधिया जी की तरह, जतिन प्रसाद की तरह, अरे लोग गए हैं भाई, आपके तो बुद्धि पर आ जाता है और उसी कारण यह समस्या होती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जानकी ओली साहब भी जा रहे हैं बीजेपी में? तैयारी के साथ है कि कब किसको ले जाए इनका कोई पता नहीं है। पावर है, अरे भाई कब कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है, कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है। एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं कांग्रेस के लीडरों को? देखिए, स्टूडियो में होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। नहीं, लेकिन ऐसे हम मैं बताऊं, देखिए 2014 की जो इन्होंने बात कही, बार बार कही जाती है नाविका जी, उस पर भी मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। हकीकत यह थी कि 1947 में यह देश विभाजित हुआ, 2 हिस्से, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां परचमे हिलाल के झंडे हुए, और जो देश भारत बना वहां मुस्लिमों का जलवाए जलाल हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हलाल हुआ और भारत में हिंदुओं का कोई पुरसे हाल नहीं हुआ। 2014 के बाद यह सूरत हाल बदला, और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। सुनिए अजय वर्मा जी, ये लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार द गार्डियन ने अपने संपादकीय में 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन हम मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला था, टाइम्स की पढ़ लिया करिए, उसने क्या कहा था उसको आप झूठ बता देंगे। ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट, जहां ब्रिटिशर्स ने फाइनली छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचारधारा व्यवस्था का शासन रहा, वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी।
पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पे ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, जिस देश में जाकर ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली थी, किसने? मनमोहन सिंह जी ने। जहां से बैठ के अभी ज्ञान दिया था, किसने? राहुल गांधी जी ने। वहीं का बता रहा हूं, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी वो कह रहे हैं कि आप उनकी लीगेसी के प्रतीक थे और अब बदलाव आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब इस मानसिकता से बाहर आइए। हिंदू घृणा, हिंदू वैमनस्य और हिंदुओं के प्रति हीन भावना रखने की जो विचार था, हम बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं 2014 से पहले दिल्ली के लुटियन जोन में इंटेलेक्चुअल होने का मतलब था कि आप अपने हिंदू होने पे ग्लानि का अनुभव करें। यह स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था। और इतना ही नहीं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को गालियां बक सके। और तो और इतना ही नहीं, जो लोग तमाम महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो 4 बीबी, ट्रिपल तलाक, हलाला, मौलवियों के फतवे, सब पे साथ खड़े रहे। इतना जब आप अलग रखते हैं, अब ये 21वीं सदी का भारत है जिसमें युवा पढ़ा लिखा है, सबके हाथ में सूचना क्रांति से जानकारी है। अब वो जमाना चला गया जो हम लोग कहते थे अम्मा मियां, वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम अमजद खान साहब का कनेक्शन सही नहीं रहा, काफी बार कट हो गया। अमजद खान साहब आरजेडी के प्रवक्ता हैं और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या कहा है हिंदुओं के बारे में, इसको अगर मैं आपको बता दूं। हिंदू आतंकवाद का शब्द है, ये चिदम्बरम साहब, राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे। राम सेतु काल्पनिक है। भारत में जो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, शशि थरूर ने कहा। मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से, शशि थरूर साहब कहते हैं। गीता में जिहाद दिखता है, शिवराज पाटिल साहब कहते हैं। ये सब कहने के बाद कोई मानेगा कि ये हिंदू फोबिया नहीं है इन्हें? बेशक ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत ये सारे बयानात दिए जा रहे हैं और कांग्रेस शुरू से मुसलमान को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर कांग्रेस वाकई में इस देश का विकास चाहती और मुसलमानों का विकास चाहती तो हमको रोजगार देती, हमको शिक्षा देती, हमको स्वास्थ्य में आगे बढ़ाती। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल जो है वोट बैंक के रूप में किया है और कांग्रेस जब भी चुनाव आता है तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके हिंदू वर्सेस मुसलमान के रूप में राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए, इस देश में सबसे पहले जरूरी है रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, इस देश में जरूरी है व्यवसाय की व्यवस्था करना, इस देश में जरूरी है कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, इस देश में जरूरी है चिकित्सा को सुदृढ़ बनाना और तमाम वो चीज जो हमारे युवाओं के लिए उनके भविष्य के बेहतर उस पर काम होना चाहिए। राजनीतिक में धर्म, जात, ये मजहब के तमाम है इस मंच पर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे अभी देखिए, हम पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटिश के, और आज ब्रिटिश के अंदर भारतीय नागरिक जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। ये हमारी जीत है, हमारी नीतियों की जीत है, हमारी संस्कृति की जीत है और उसके अजय आलोक जी, हमको बदले बदले हुजूर नजर आ रहे हैं आरजेडी से। अब इन्हें हिंदुओं भी अच्छे लगने लगे। लगता है कुछ संगत का असर हो रहा है या फिर ये 2024 का फॉर्मूला जो है वो नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। लालू जी बिना कांग्रेस के नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम इस देश के साथ खड़े हैं, इस देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, इस देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खड़े तो हैं। यानी कि कांग्रेस के साथ तो आप नहीं खड़े ना? आप कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं ना, वो तो हमें समझ आ गया। हम तो इतना ही पूछ रहे हैं अजय आलोक जी से कि कांग्रेस के साथ फिर खड़ा कौन है? ये तो खुद के साथ भी नहीं खड़े। ये तो जारकीहोली साहब को भी कह रहे हैं कि इनके पीछे बीजेपी का आईटी सेल है। क्या हो गया है? नहीं, देखिए नविका जी, कांग्रेस के साथ ये नहीं खड़े हैं आरजेडी वाले। कांग्रेस आरजेडी के कदमों में पड़ी हुई है बिहार में। सच्चाई यही है, कांग्रेस इस बात को जानती है। अब कांग्रेस इतनी निरीह हो गई है कि वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि अगर दुत्कारा भी जाए तो दुत्कार ले सके। बिहार में राजनीतिक स्थिति वस्तु कमोबेश कांग्रेस की यही है। अलग बात है कि जो तुष्टीकरण का चक्कर है, ये सारे पार्टियों में होड़ लगी हुई है
चाहे वो ओवैसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमसे बड़ा मुसलमानों का शुभचिंतक कौन? अब ये मुसलमान के शुभचिंतक बनने के चक्कर में बेचारे हिंदुओं को इतना गाली दे देते हैं, अब बाद में कहते हैं कि नहीं हमने तो दिया ही नहीं, लेकिन तब तक हो जाती है देर। और उसका कहावत वही है कि अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धीरे धीरे इस पूरे भारत को समझ में आ रहा है कि किस तरह से शोषण किया गया बहुसंख्यक आबादी का, उनकी भावनाओं का, उनके धार्मिक अंदाजों का, उनके धार्मिक जगहों का। क्योंकि इसी देश में यह संभव है कि 500 साल तक हम एक मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे और उसके बावजूद भी कहा गया कि नहीं है। इसी देश में संभव है जब मुगलों ने हम पे शासन किया, हम पे ब्रिटिश ने शासन किया, और आज भी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे, हमारे पुरखों ने यहाँ पे राज किया था, और हम लोग सुनते हैं आराम से। रवि श्रीवास्तव जी, हिंदुओं के हिमायती, नोटों पर गणेश लक्ष्मी, क्या ये एक तरह से आप थिएटर नहीं कर रहे? किसी तरह से आपको हिंदू वोट चाहिए, लेकिन दिल में आप वही हैं जो राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। जवाब दीजिए। पहली बात तो राजेंद्र पाल गौतम ने जो भी कहा था, जो भी शपथ ली थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। मीडिया ने 4 शपथ लेकर के एजेंडा बनाया, नैरेटिव बनाया, तो फिर रिजाइन क्यों कर दिया? फिर अरविंद केजरीवाल ने उनसे रिजाइन क्यों करवाया? और आज जो उन्होंने कहा वो क्यों कहा? अपनी मर्जी है, रिजाइन किया उन्होंने, अपनी इच्छा से रिजाइन किया, अपनी इच्छा से रिजाइन कर दिया। केजरीवाल ने बोला था रिजाइन करने के लिए। अच्छा, तो आज क्यों कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे? हिंदू जो है आतंक फैलाते हैं, आज क्यों कहा? विस्की में विष्णु बसे और रम में बसते राम, और जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, ये कौन सी पार्टी के नेता थे भाई? और दिलीप घोष माँ दुर्गा की क्या गाली गलौज कर रहे थे, वो कौन सी पार्टी में थे? ये बड़े भक्त बने। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जवाब दे। और आप इस तरह की बातें चैनल पर मत कहिए, आप इस तरह की विवादित बातें चैनल पर मत कहिए। किसी की धार्मिक, किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शायद सियासत का खेल होगा, लेकिन कम से कम हम इस खेल में आपके साथ शामिल नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, रवि श्रीवास्तव जी राजेंद्र पाल गौतम को कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मन से इस्तीफा दे दिया था, और आज जो कहा है उस पर तो खैर वो कोई विशेष टिप्पणी दे ही नहीं रहे। सुधांशु जी, देखिए, रवि श्रीवास्तव जी ने जो वाहियात और घटिया शब्दों को यहां पर प्रयोग किया, ये इनके दिल की आरजू जुबान पे आ गई कि दिल में कितनी घृणा भरी हुई है हिंदुओं को लेकर। और अगर जो ये बात कहना चाह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं कहा, अपने आप विड्रॉ कर लिया है, तो शराब की नीति गलत नहीं थी मगर फिर भी हमने विड्रॉ कर लिया। जनाब, इतना भोला आप जो बनने का प्रयास करते हैं, अब आज देश की जनता इतनी भोली नहीं है, उनको अच्छी, अरे भाई वो कहां कहा था, कभी उसका रिकॉर्ड हो। ये जो आप, वो कब बना शिलालेख? 1978 में। बाबा साहब की डेथ हो गई 1956 में, 1978 में बनाया गया। उस जमाने में बताइए कब बाबा साहब ने ये बात कही थी? अब मैं बात, अब सुनिए, अपने में टर्न पे बोलिए जनाब। अब अगर सही था तो क्यों हटाया? इस्तीफा दे दिया अपने आप। अद्भुत बात करते हैं जी। बौद्ध धर्म का अपमान आप कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का अपमान वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने, तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिभा, भाई क्या तरीका है बहस करने का? ये बार बार ये व्यक्ति डिस्टर्ब करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, एक एक कर बोलिए। आपका फेडर डाउन कर रहे हैं, आप हमेशा सबके बीच में बोलते हैं, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सुधांशु जी, आप अपनी बात कहें। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, ये अपमान करते हैं बौद्ध धर्म का, ये अपमान करते हैं भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा। 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में जिस तालिबान ने तोप लगा के उड़ा दी, वो तालिबान इन लोगों के समर्थकों के दिल में था। क्यों नहीं बोलते उसके खिलाफ? ये बताइए, सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, पूरे वहां से बौद्ध धर्म को खत्म किया जिन कम्युनिस्टों ने, उन कम्युनिस्टों के साथ आप खड़े हुए होते हैं। ये बताइए, दलाई लामा को मारने की कोशिश जिन कम्युनिस्टों ने की, उनके साथ खड़े होते हैं। आज बर्मा में बौद्ध भिक्षुओं पे जो अटैक कर रहा है, रोहिंग्या मुसलमान, जिससे बौद्ध संत विरातू लड़ रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हुए होते हैं। बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। अच्छी तरह हमें पता है क्या बौद्धों के मन में। श्रीलंका में बौद्ध मठों पे कौन अटैक कर रहा है?
कट्टरपंथी मुस्लिम। ये बताइए, भारत में 2013 में बोध गया के मंदिर में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी इस्लामियों ने। आप उनके साथ खड़े होते, अगर तो बम डिफ्यूज नहीं होते तो बोध गया का मंदिर ध्वस्त हो गया होता। क्या बात करते हैं? अरे जो आंखों के सामने है, बौद्ध धर्म के प्रति इतना भी सम्मान होता तो बाबा साहब ने जिनको अपना आराध्य माना था, भगवान बुद्ध का इतना अपमान करने वाले लोगों के साथ कभी आके आप खड़े नहीं होते, जो दुनिया भर में बौद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा अजय वर्मा जी। आखिरी सवाल पब्लिक का आपसे पूछना चाहती हूं। धर्म का मतलब होता है धारण करना, यानी जो अच्छा है उसे, यही बात पूछी जा रही है आज। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं जो पब्लिक का सवाल है, और पब्लिक आपसे झारखंड से पूछ रही है सीधा सवाल कि आनंद किशोर का सवाल है, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं चुनाव के समय और अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि चिंटू पिंटू ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे चिंटू पिंटू के बयानों से आपको लगता है कि कभी कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? देखिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस ना सत्ता की भूखी है, ना सत्ता की लोग, ना सत्ता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के 140 करोड़ लोग। और इसमें बीजेपी के आईटी सेल, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके झूठ के सेल को हटा दीजिए, जो ये सुबह शाम तक केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, इससे बाहर निकलिए, मुद्दों की बात करिए। व्यापार, नौकरी, रोजगार, डॉलर, रुपया, गैस सिलेंडर, इस पर बात करिए। नहीं करेंगे। बात करनी है तो जरूर करिए अजय वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी को, पर हिंदू को और हिंदू शब्द का मतलब गंदा होता है, यह कहने की क्या जरूरत? सुधांशु त्रिवेदी जी 30 सेकंड आप जवाब देना चाह रहे हैं। बस, हम बिल्कुल मुद्दे की बात करना चाहते हैं। ये सतीश आपका नेता, जिसको आप चिंटू पिंटू कह रहे हैं, वो हिंदू घृणा की बात करेगा, वो आपका नेता। हिंदू बोको हराम लिखेंगे सलमान खुर्शीद साहब, हिंदू तालिबान कहेंगे शशि थरूर साहब। अरे क्या मुद्दा तो आप लाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। आप ईमानदारी से चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? क्या आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ मेरी लड़ाई है, और यहां क्या आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं? क्यों नहीं कहा बेरोजगारी हटाओ यात्रा है? यात्रा का नाम क्यों नहीं दिया बेरोजगारी हटाओ यात्रा? भारत से बड़ी कोई होती है? भारत जोड़ो बेरोजगारी का एजेंडा तो आप सवाल सिर्फ इतना है कि धर्म का मतलब होता है धारण करना, यानी जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट करना। लेकिन आज ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि लोग कुछ असली बात करें, खासकर सियासत में तो ना के बराबर है। मैंने पहले भी आपको बताया कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति को अपना कर्म भी दुरुस्त करना चाहिए और धर्म भी। यही है आज का मेरा नजरिया, क्योंकि धर्म पर पॉलिटिक्स करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही जनार्दन है। अगर ये नाराज हो गई तो सारी की सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी, सारा एजेंडा और प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। बस इतना ही इम्तिहान लीजिए हिंदुओं का, जितना वो दे सके। इसके आगे लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। ये आज हिंदुओं की चेतावनी है। बस आज सवाल पब्लिक का पर इतना ही। लेती हूं आपसे